इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के सल्यूट करने का तरीका अलग अलग क्यों होता है और क्यों इस गांव का असली नाम बदलकर स्नैपडील.com नगर रखा गया, जानने के लिए बन रहे ना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 6, उत्तर प्रदेश में एक गांव था जिसका नाम था शिवनगर। तो उस गांव में ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने पूरे गांव में बहुत सारे हैंडपंप लगा दिए जगह जगह पर एक सेवा के रूप में, जिसके चलते उस गाँव के लोगों को पानी की समस्या से बहुत राहत मिली। इसके बाद वहाँ के लोग इस कंपनी से इतने ज्यादा खुश हो गए कि उस गाँव का नाम ही स्नैपडील.com नगर रख दिया। जी हाँ, उस गाँव का ऑफिशियल नेम है स्नैपडील.com नगर। फैक्ट नंबर 5, हर जगह का एक सुपर हीरो होता है ना। जैसे कि इंडिया का अपना शक्तिमान, अमेरिका का स्पाइडरमैन, तो वैसे ही टोक्यो का एक सुपर हीरो है और उसका नाम है मंगेत्सु मैन। और ये कोई फिल्म का नहीं बल्कि असली का सुपर हीरो है जो कि रोड पर घूमता है। ये एक गोल टोपी पहनता है और पर्पल सा बॉडी सूट पहनता है और एक बड़ा सा काला जूता पहनता है और वॉइस के लिए एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है और जो ये मेन काम करता है वो है सफाई। जी हाँ, यह पूरे टोक्यो शहर को क्लीन रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। हवा में उड़ने वाले सुपर हीरो के बदले ऐसे सुपर हीरोज हो तभी ये दुनिया एक सुपर अर्थ बन पाएगा और इसने आज तक अपना फेस रिवील नहीं किया है, बिल्कुल मेरी तरह। फैक्ट नंबर 4, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन अभी 33 करोड़ है और इंडिया में इंटरनेट ही करीब 46 करोड़ लोग यूज करते हैं। मतलब कि जितना यूएसए का पॉपुलेशन है उससे ज्यादा तो इंटरनेट यूजर्स है इंडिया में। फैक्ट नंबर 3, हर कंट्री का कोई ना कोई एक कैपिटल होता है यानी राजधानी होती है। जैसे कि इंडिया का न्यू दिल्ली, तो क्या हर देश की राजधानी सिर्फ एक ही होती है? तो नहीं, कई ऐसे कंट्रीज मौजूद है जिनके दो कैपिटल है और एक कंट्री तो ऐसा है जिसकी 3 कैपिटल है, 3 राजधानी है। ये देखो लिस्ट, इसमें आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स है, प्रेटोरिया, केप टाउन और ब्लोमफोंटेन। फैक्ट नंबर 2, इंडिया वाज द ओनली सोर्स ऑफ डायमंड। मतलब कि 1896 से पहले अगर किसी को डायमंड चाहिए था तो उसे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही जगह से मिल सकता था और वो था भारत देश। और ब्रिटिश जब भारत पर कब्जा किए थे उसके पहले इंडिया वाज द एक्चुअली सोने की चिड़िया थी। मतलब कि पूरे धरती का सबसे अमीर देश भारत ही था पहले। फैक्ट नंबर 1, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों अलग अलग टाइप से सल्यूट करते हैं। इंडियन आर्मी तो नॉर्मल तरीके से सल्यूट करती है पर नेवी हाथ को नीचे करके सल्यूट करती है और इंडियन एयरफोर्स 45 डिग्री के एंगल पर सल्यूट करती है। इंडियन आर्मी को तो नॉर्मल सल्यूट कह सकते हैं पर इंडियन नेवी जो हाथ को नीचे करके सल्यूट करती है वो इसलिए ताकि पार्म को छुपा सके, क्योंकि पहले नेवी के जवान जहाज में काम भी किया करते थे जिसकी वजह से उनके हाथ गंदे हो जाते थे, उनके हाथों पे ग्रीस ऑयल लग जाते थे। तो इसी को छुपाने के लिए वो हथेली को नीचे की तरफ करके सल्यूट करते थे और तभी से इंडियन नेवी ऐसे ही सल्यूट करती आ रही है। और इंडियन एयरफोर्स 2006 से पहले आर्मी की तरह ही सल्यूट करते थे, लेकिन 2006 में मार्च के महीने में इंडियन एयरफोर्स ने अपने जवानों के लिए सल्यूट करने का नए फॉर्म तय किए थे और नए फॉर्म में वह कुछ इस तरह से सल्यूट करते हैं कि वह अपने हथेली और जमीन से 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। इंडियन एयरफोर्स अपने सल्यूट से आसमान की ओर बढ़ते कदम को दर्शाते हैं। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।